हेलो, वेलकम बैक टू पकर एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3A जो विंटर 2017 का आपका क्वेश्चन है, जो रिटेनिंग वॉल से आपको पूछा गया है। बट याद रखना, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल पूछा है आपको, जिसमें आपको 4 मीटर की मिनिमम हाइट दे दी गई है इस बार। यही कुछ क्वेश्चन आपको 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाएगा। डेंसिटी ऑफ अर्थ दी गई है 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड आपको यहाँ पे 30 डिग्री जो है वो आपको फ्रिक्शन एंगल दिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। 30 के लिए आपको वैल्यू याद होगी, साइन 30 की क्या होती है, और 1 माइनस साइन 30 और 1 प्लस साइन 30। तो जो आपको के फाइन करते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर के लिए, वो आपको आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे SBC 200 दी गई है और आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.6 मिल गया है। यही क्वेश्चन मैंने बोला आपको कि 2019 के विंटर पेपर में भी आपको सेम डेटाबेस आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक नया था, वो था आपको स्टेबिलिटी चेक करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने फिर से रिपीट आपके लिए यहाँ पे सॉल्व किया है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला आपको का जो स्टेप नंबर 1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर जो चाहिए आपको, अर्थ प्रेशर KA, तो एक्टिव प्रेशर जो होगा 1 माइनस साइन 5 ने 1 प्लस साइन 5। तो यहाँ से आपको वैल्यू 5 की आपको पुट करनी है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जैसे ही आप पुट करोगे यहाँ पे, तो आपको K.33 मिल जाएगा, और उसके रिवर्स में अगर आप बात करो KP, तो KP मिल जाएगा आपको 3। अब टोटल हाइट की अब बात कर लेते हैं। टोटल हाइट जो होती है वो होती है आपका, एक तो जो मिनिमम डेप्थ ऑफ रिक्वायरमेंट है जो फाउंडेशन की, वो, और ये हाइट जो है वो आपको दे दी गई है 4 मीटर। तो पहली बात तो ये फाउंडेशन डेप्थ आपको यहाँ से निकालनी है। जो इक्वेशन है आपका SBC डिवाइड बाय आपका जो भी डेंसिटी है इंटू K²। तो K तो आपको 0.33 मिल चुका था, और यहाँ पे SBC 200 और डेंसिटी आपको 15 दे दी गई। यहाँ से आपको 1.45 मीटर मिल रहा है, बट मैंने यहाँ पे राउंड फिगर करके 2 मीटर कंसीडर कर लिया है। जो आपको कैलकुलेशन में जो लास्ट में है वहाँ पे थोड़ी बहुत मुश्किल कम हो जाएगी, क्योंकि राउंड फिगर जितना हो सके हम काउंट करते हैं फॉर द एग्जाम पर्पस। अब बेस विड्थ की बात करें तो बेस विड्थ क्या होने वाली है, 0.6 टू 0.7 H। तो 0.6 अगर H है आपके पास, 2 + 4 6 मीटर है यहाँ पे, तो 6 मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो और यहाँ पे एक बार 0.7 के साथ 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू राउंड फिगर में आपको मिलेगी, वही आपकी क्या हो जाएगी, बेस विड्थ। मतलब कि ये जो नीचे स्लैब है आपकी, ये बेस स्लैब, उनकी विड्थ हो गई आपकी 4 मीटर। तो ये चीज थी बेस विड्थ की। टो विड्थ जिसमें होगी 1/3 पार्ट, टो विड्थ कितनी होगी 1/3, तो ये पूरी हो गई 1/3 ऑफ B। तो ये टो है, और लास्ट में हम इनकी वैल्यू पर फाइंड करेंगे। पहले थिकनेस ऑफ बेस स्लैब की बात कर लेता, तो थिकनेस क्या होगी, H/15 टू H/20। तो यहाँ से आपको 400 और 300 के बीच में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने एग्जैक्टली 350 कंसीडर किया है। और काउंटर फोर्ट पूछा है, तो काउंटर फोर्ट में आपको एक चीज़ करनी पड़ती है, वो होती है आपकी स्पेसिंग ऑफ द काउंटर फोर्ट। क्योंकि यहाँ से जो, अगर मैं बात करूँ, ये मेरी बेस स्लैब है, यहाँ से अगर आप एक और डायरेक्शन की बात करेंगे, तो जिससे यहाँ पे एक आपकी वॉल होगी, वही 3 मीटर के बाद, जनरल केस में 3 मीटर होता है, वहीं यहाँ पे एक और वॉल होगी काउंटर फोर्ट में, यही चीज़ होती है। तो कैलकुलेशन उनका किस तरह से आप कर सकते हो, एग्जाम में अगर चाहो तो 3 मीटर डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, और अगर चाहते हो कैलकुलेशन करना, तो ये इसी इक्वेशन से आप कर सकते हो। तो पहली चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, 6 मीटर आपकी हाइट है, 15 आपकी डेंसिटी है, तो 3 मीटर के करीब करीब आपको आंसर मिल जाएगा। तो थिकनेस ऑफ जो स्टीम है आपकी, वो अब कितनी रह जाएगी, ये जो पूरी कैपिटल H थी, उसमें से आपको ये बेस जो है वो माइनस कर देना है। तो 0.35 जो थी स्लैब की, वो मैंने माइनस कर दी। तो आपको स्मॉल h जो है, स्मॉल h कितना होगा, तो ये जो वर्टिकल हाइट दिख रही है आपको, वो होगी आपकी स्मॉल h। तो 5.65 मीटर मिल जाएगी। वहाँ से प्रेशर के लिए क्या करना चाहिए आपको, K × गामा × H। तो 28 यहाँ से मिल जाएंगे आपको,
मैक्सिमम मोमेंट जो काउंटर फोर रिटेनिंग वॉल के बारे में बात करें तो कितनी होगी, WL² / 12 होगी, तो वो होगी आपकी 21। डिज़ाइन मोमेंट के बारे में बात करें तो डिज़ाइन मोमेंट होगी आपकी 1.5 से मल्टीप्लाइड करने के बाद। तो इसी MU लिमिटिंग का इक्वेशन यूज़ करके हमें फाइंड करनी है ये डेप्थ, जहाँ पे आपकी विड्थ यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 1000। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो स्पेसिंग का हम यूज़ करेंगे वो करेंगे 1000, और यहाँ से आपको डी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी जो कि बहुत ही कम आई है आपको इस केस में। तो मिनिमम जो सीयर रिक्वायरमेंट है फॉर द सीयर कंडीशन वो होती है 250। तो एट द बेस हम यूज़ करते हैं टोटल 300, और जो टॉप है मतलब ये आपका बेस हो गया, वहाँ पे हमने रख दिया है 300, और यहाँ पे मिनिमम होगी आपकी 200। तो ये है आपका टॉप और ये है आपका बॉटम। कुछ नीचे बेस में स्लैब होगी जो कि 4 मीटर आपने फाइन की हुई है। ये जो हाइट आई वो 0.35 है। तो ये कुछ डायमेंशन आपको मिल चुके होंगे, और लास्ट में मैंने बोला था कि हिल विड्थ हम फाइन करेंगे। तो हिल विड्थ में क्या होगा, 4 मीटर जो दिया है टोटल विड्थ ये पूरी, उसमें से पहली चीज़ तो ये टो विड्थ होगी वो माइनस हो जाएगी। तो ये टो विड्थ है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे टो विड्थ। और 0.3 जो है वो है आपकी ये 300 mm जो हमने डिफाइन की थोड़ी देर पहले। 300 मिनिमम चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे 200 होगा और यहाँ पे आपको 250 + 50 कवर पुट करना है। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 मीटर हमने 300 mm कंसिडर किया है। तो इस हिसाब से आपको हिल विड्थ मिल जाती है। तो ये हुआ 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन खत्म। अब यही चीज़ के लिए आपको करना क्या है, स्टेबिलिटी कैलकुलेशन करना है फॉर दी 4 मार्क्स के जो आपके मार्क्स है 4 मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको जब भी स्टेबिलिटी कंडीशन की बात आए तो पहली बात आपको करनी क्या है, रेक्टेंगुलर जो पार्ट है वहाँ पे 1 नंबर, फिर ट्रायंगल जो पार्ट है 2 नंबर, बेस स्लैब में 3 नंबर, और 4 नंबर जहाँ पे आपकी सॉइल होगी, ये कुछ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको सॉइल मिल जाएगी, यहाँ पे कुछ सॉइल होगी, यहाँ पे उनका वेट हो सकता है। तो देखिए W1 जो रेक्टेंगुलर स्टीम का पार्ट था वो है, आप देख सकते हो यहाँ पे 0.2 की विड्थ है, 0.65 की आपकी हाइट है, और 25 उनकी डेंसिटी है। तो ये है आपकी हाइट, ये है आपका 0.2 जो टॉप में विड्थ है आपकी स्टीम की वो है यहाँ पे। तो टोटल 29 किलो न्यूटन मिल रहा है। उसी तरह से ट्राइंगल में एरिया क्या होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस है आपका 0.1 और मल्टीप्लाइड कर दिया आपने हाइट से। तो यहाँ पे W2 मिल गया आपको 7 किलो न्यूटन। और W3 की जहाँ तक बात करें तो W3 है आपका स्लैब। तो स्लैब की जो हाइट है वो है, या थिकनेस बोल सकते हैं आप उनको, 0.35 इंटू ये 4 मीटर का आपका स्लैब है। तो टोटल अगर हम बात करें तो 4 इंटू 0.35 इंटू 25, तो 35 किलो न्यूटन आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह से बैकफिल की बात करें, 5.65 मीटर आपकी हाइट है, और 2.4 मीटर जो है वो है आपकी ये विड्थ जो हमने हिल विड्थ जिसको हम कहते थे। तो हिल विड्थ है आपकी 2.4, 5.65 आपकी हाइट है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ से 204 के अराउंड कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल जाएगा। और ये फिलिंग के लिए मैंने डेंसिटी 20 कंसीडर कर ली है, बट याद रखना आपको 20 नहीं दी गई है, 15 दी गई है। तो आपको वो काउंट करना है एज पर दी 15 कंडीशन। जो अगर यहाँ पे बाय मिस्टेक से मैंने 20 ले लिया है, बट आपको वहाँ पे लेना है 15। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस मेजरमेंट में आपको 4 डिस्टेंस फाइंड करने होंगे। x1 तो आसान होगा आपके लिए, किस तरह से आप फाइंड करेंगे, यहाँ तक आप यहाँ से स्टार्ट करने हैं, हर एक डिस्टेंस जो है वो यहाँ से फाइंड करना है। तो पहले हम बात करते हैं x1। x1 क्या होगा, ये जो है आपका x1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं कितना जा रहा हूँ, 1.6 प्लस 0.1, और यहाँ पे जो 0.2 है 0.2 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो ये आपको 1.8 मिल जाएगा। x2 कौन सा होगा, तो x2 यहाँ देख लीजिए, x2 कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। 1.6 प्लस ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के लिए 2/3, और 0.1 की आपकी ये थिकनेस है, तो 1.67। और अगर मैं बात करूँ ये स्लैब की, बेस स्लैब की, तो इसका जो सेंटर होगा वो 4 मीटर का पूरा है, तो उसका आधा हो जाएगा आपका 2 मीटर। और जब बात करें x4 की, x4 मतलब ये यहाँ पे है लोडिंग आपका,
तो इस यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ तक 1.9 मीटर तक आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज ऐड करना है, प्लस ये जो 2.4 मीटर है उसका आधा यहाँ पे ऐड करना है, मतलब कि 1.6 प्लस 0.9 मतलब 1.9 हो गया है, प्लस 2.4/2 करना है, तो आपको टोटल मिल जाएगा आपको 3.1 मीटर। तो कुछ इस तरह से आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करने हैं। यहाँ पे W1 इंटू x1, W2 x2, W3 x3, W4 x4 करोगे तो आपको मोमेंट मिल जाएगी, और टोटल मोमेंट आपको यहाँ पे लिखनी है, और टोटल वेट जो है वो यहाँ पे कंसीडर करना है। तो टोटल जो हॉरिजॉन्टल लोड होगा वो कितना होगा, तो प्रेशर फॉर 1/2 K गामा इंटू h स्क्वायर। तो K और गामा यहाँ पे मैंने 15 करेक्ट लिया है, वहाँ पे आपको देख लेना 20 मैंने गलत लिया है। तो स्लाइडिंग फोर्स आपको यहाँ से 90 मिल जाएगा। ओवरटर्निंग की बात करें तो 90 इंटू h/3, जो h है आपका वो कितना होगा 6 मीटर। तो इसी तरह से आपको 180 की अराउंड आपको मोमेंट मिल जाएगी, जो ओवरटर्निंग मोमेंट होगी। अब एसेंट्रिसिटी की जब तक बात है तो b/2 माइनस एक्स बार करते हैं हर बार, और एक्स बार की जो वैल्यू होती है वो दो मोमेंट जो आपको मिली, एक तो ओवरटर्निंग मोमेंट है और एक यहाँ से आपको जो एडिशन करके मोमेंट मिली, उन दोनों का डिफरेंस लेना है और डिवाइड बाय आपको जो यहाँ पे वेट मिल रहा है ना 275 के करीब करीब, वो यहाँ पे आपको कंसिडर करना है। तो इस हिसाब से आपको 2.15 आपको आंसर मिल जाएगा। एसेंट्रिसिटी यहाँ पे आपको मिल रही है -0.15, तो इस हिसाब से सिग्मा मैक्स आप फाइंड कर लीजिएगा। तो सिग्मा मैक्स आपको मिल रहा है नियर अबाउट 85, जो कि SBC से बहुत कम है, तो आपका जो डिज़ाइन है वो ओके हो जाएगा। सिग्मा मिनिमम की बात करें तो 54 है, वो कहीं ना कहीं ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो यहाँ से भी ओके है। क्योंकि सिग्मा मैक्स की जब बात करें तो सिग्मा मैक्स में इतना याद रखना है, वो SBC से कम होनी चाहिए, और सिग्मा मिनिमम आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी जाके आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट दी मोमेंट ओवरटर्निंग की बात करें तो ये जो दो मोमेंट मिली थी उन दोनों का रेशियो निकालना है। जो 4 मिल रहा है, होना चाहिए कितना, एक 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो मिल रहा है आपको। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सेफ्टी ऑफ अगेंस्ट दी स्लाइडिंग की, तो रेजिस्टिंग फोर्स जो है आपको जो 275 टोटल मिला है, और ये है आपका स्लाइडिंग फोर्स दैट इज 90 कहाँ से आया है, तो 90 यहाँ से आपको मिल रहा है स्लाइडिंग फोर्स, और 275 जो है यहाँ से मिल रहा है वर्टिकल लोडिंग। तो उनका रेशियो मिल रहा है आपको 3 करीब करीब 1.55 से बहुत ज़्यादा है। तो ये पूरा आपका स्टेबिलिटी चेक हो गया कंप्लीट। तो आगे बढ़ते हैं, डिज़ाइन ऑफ स्टीम के बारे में अभी बात करेंगे। पहली बात तो यहाँ पे डिज़ाइन हमें करनी है काउंटर फोर्ट की, रिटेनिंग वॉल की बात नहीं है, ये चीज़ आपको पहले याद रखनी है। काउंटर फोर्ट की जब भी बात आएगी तो आपको कंटिन्यूस बीम की तरह यहाँ पे डिज़ाइन करनी है। तो कंटिन्यूस में कंडीशन क्या थी, WL²/12 जो एंड सपोर्ट पर मोमेंट होती है UDL के कारण, कितनी होती है WL²/12। अगर डिज़ाइन की बात करें तो 1.5 आपको मल्टीप्लाइड करना है। ये जो 3 मीटर है वो है आपकी स्पेसिंग, जो मैंने बताई थी कि यहाँ पे अगर एक काउंटर फोर्ट है तो दूसरा जो काउंटर फोर्ट होगा हमने डिफाइन किया है, आगे एक कैलकुलेशन किया है, वहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही थी ये 3 मीटर। तो ये 3 मीटर है वो आपका डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर जो काउंटर फोर्ट होती है उनका। ये मिल गई आपको 31 की करीब करीब। और स्टील रिक्वायरमेंट आपको पेज नंबर 48 अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो SV16 में आपको मिल जाएगी। अगर चाहते हो ये चीज़ कहाँ से आ रही है, तो पहले पेपर जो 2019 का है वो देख लीजिएगा, फिर यहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है किस तरह से आप वैल्यू यहाँ से मोमेंट से डायमीटर और स्पेसिंग के साथ फाइंड कर सकते हो। और फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे व्हाट्सअप करके इसी स्क्रीनशॉट के साथ भेज देना, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। इसी तरह से अगर मैं मोमेंट यहाँ पे मैंने बात की एट दी सपोर्ट के बारे में, यहाँ पे आपको फाइंड करना है मोमेंट एट दी मिड स्पान। तो मिड स्पान में आपको करना क्या है, ये जो मोमेंट आ रही थी 31.5 उनकी हाफ आपको पुट करनी है, मतलब कि 15.75, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डायमीटर चूज करना है जो कंपेरेटिवली इससे कम होगा, क्योंकि आधा है आपका एरिया, तो यहाँ पे 8 mm मैंने कंसीडर किया है।
अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में 12% की आपको कंसीडर करना होता है। ये है आपका बी, और यहाँ पे डी के लिए आप क्या करोगे, तो जो एवरेज लेना है, क्योंकि ऊपर जो है टॉप में वो 200 है, नीचे है जो स्टीम वो है 300, तो 300 और 200 का एवरेज आप निकालोगे तो 250 मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आपको 300 mm² मिल जाएगा। फिर यही प्रोसेस आपको यहाँ रिपीट करनी है डायामीटर और स्पेसिंग के साथ। अब डिज़ाइन के लिए पूछा है, तो मोमेंट के लिए तो हमने डिफाइन कर दिया। अब बात करते हैं शियर के लिए। तो शियर चेक फॉर शियर के लिए क्या करना चाहिए आपको, VU पहले फाइन करते हैं हम। डिज़ाइन के लिए 1.5 पहले से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जो VU होता है वो होता है आपका रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होगा, WL/2। तो W जो है वो पहले से आपको पता है 28 है, और ये 3 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है काउंटर फोर्ट का, तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा तो आपको 63 मिल जाएगा। और टाउ वी की बात करते हैं तो VU/BD। अब बात करते हैं टाउ वी की, तो VU/BD जो आपको IS कोड में इक्वेशन दिया गया है, बहुत ही यूज़फुल है, आपको ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम्पल में ये चीज़ काम आएगी। VU आपने ऑलरेडी फाइन किया है। B और D की बात करें तो B जो है 1000, D याद करना है, यहाँ पे एक इफेक्टिव डेप्थ होती है, इसलिए क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे 300 थी, वो आपकी क्या थी, कैपिटल D थी, और यहाँ पे आपको पूछा लेना है वो है आपका स्मॉल d। तो इसी चीज़ को याद करिएगा। और AST यहाँ से आपको चाहिए, किस लिए AST चाहिए, AST चाहिए आपको PT प्रोवाइडेड कितना किया है, क्योंकि PT जब आप प्रोवाइड करते हो उसी से ही आपको क्या मिलेगा, टाउ सी। टाउ वी मतलब कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो है आपकी टाउ वी, और आपके पास अवेलेबिलिटी जो होती है वो होती है ऑलवेज टाउ सी के नोटेशन से। पेज नंबर 73 में आपको उस चीज़ मिल जाएगी। पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे 100 × 415 AST जो मैंने फाइन किया है। अब AST के बाद PT फाइन किया, और PT के बाद यहाँ से टाउ सी फाइन किया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है, तो मुझे पूछ लीजिएगा। यहाँ 2019 और 2018 का जो पेपर सॉल्यूशन है वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ ये चीज़ पूरी अच्छी से समझाई गई है। तो 0.28 मिल रही है टाउ सी, और यहाँ पे मिल रहा है 0.25। तो 25 जो है वो बहुत कम है 28 से। तो ये है आपकी अवेलेबिलिटी, ये है आपका कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट कम होगी तो शियर में आप सेफ हो सकते हो। ये लास्ट में आपको पूछा गया था डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो याद रखिएगा डायग्राम किस तरह से होता है। पहली चीज़ तो ये सेंटर टू सेंटर आपको जो डायमेंशन दिया गया है वो 3000 mm मतलब कि 3 मीटर है, और ये जो डिटेलिंग दी गई है वो 5.65 मीटर हाइट पर आपको मिल जाएगी। मतलब कि जो टोटल 6 मीटर था उसमें से बेस स्लैब हमने निकाल दिया, तो टोटल हाइट कितनी मिली ग्राउंड लेवल से 5.65 मीटर में। यहाँ पे एक मेन स्टील होगा, एक दूसरा आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील दिख जाएगा। तो पहले देख लेते हैं 8 mm 160 mm सेंटर टू सेंटर जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, ये जो दिखाया है मैंने, और ये है आपका मेन स्टील टॉप में। इसी तरह से नीचे की ओर हम बात करें तो 12 mm फाई हमने जो डिफाइन किया था वो है, और यहाँ पे फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डिस्ट्रीब्यूशन 160 mm सेंटर टू सेंटर आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका ड्राइंग बन जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में।